everyone. So today we are going to see class in Python. So as you know that before talking about the class in Python, we will see Python is an object-oriented programming language like Java, C++. So Python is also an object-oriented programming language. The most important approach is to solve the problem in programming is by creating the objects in Python. That means जो most important approach है वो ये है कि आप जो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती है इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर करके. दिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इट इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है इसे. अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्लास होते हैं, ऑब्जेक्ट होता है, इनहेरिटेंस से हम एक क्लास से दूसरी क्लास में फीचर्स ले सकते हैं. उस क्लास के खुद के भी कुछ फीचर्स होते हैं. एनकैप्सुलेशन है जो एनकैप्सुलेट करके रखता है. डेटा एब्स्ट्रैक्शन है जो एक्सटर्नल फीचर्स को शो करता है. पॉलीमॉर्फिज्म है. सो दीज आर द सम टर्म्स विच आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. नाउ वी विल सी class in Python because it is one of the most important feature in object oriented programming की class in Python. तो Python जैसा कि मैंने बताया कि object oriented programming language है जहाँ पे सब कुछ एक object में होता है with its property and methods के साथ. जैसे कि क्लास जो है वो एक तरीके का क्या है? एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर है और एक ब्लूप्रिंट है जो क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट्स को. नाउ वी विल सी द प्रैक्टिकल ऑफ दिस. अब जैसा कि मैंने बताया कि क्लास का जो सिंटेक्स है वो क्या होता है, तो जो क्लास का सिंटेक्स होता है वो ये होता है क्लास. हमें क्लास कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है टू डिफाइन द क्लास. क्लास को डिफाइन करने के लिए फिर हमारा होता है क्लास नेम, जो भी हम क्लास का नेम रखना चाहें. तो क्लास को क्रिएट करने के लिए ये नेसेसरी है कि आप क्लास कीवर्ड का यूज़ करें. तो ये तो हो गया हमारा सिंटैक्स. अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. तो जो एग्जाम्पल है वो ये है. सबसे पहले हम क्या करें? कंट्रोल एन करके एक न्यू फाइल ओपन करते हैं. अब हम यहाँ देखते हैं, इसे सेव कर लेते हैं. सो सी मैंने क्या बताया, जो सिंटैक्स होता है अगर हम क्लास बना रहे हैं तो क्लास कीवर्ड का यूज़ करना नेसेसरी है. तो क्लास और जो हम वेरिएबल लेते हैं क्लास के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी बोल देते हैं कि वो प्रॉपर्टी है विद द प्रॉपर्टी नेम्ड एक्स. तो एक्स इज इक्वल्स टू 5. वैसे हम क्या बोलेंगे कि ये वेरिएबल है और उसकी वैल्यू कितनी हो गई? एक्स इज इक्वल्स टू 5 बता दी मैंने. लेकिन अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ क्लास में तो वो क्या हो गई? विद द प्रॉपर्टी नेम्ड एक्स. अब क्लास, तो क्लास माई क्लास, मैंने माई क्लास ले लिया या फिर मैं यहाँ पे अभी हम माई क्लास एक मैंने जो बता दिया माई क्लास, फिर उसके बाद हमने माई अब क्लास और माई क्लास. इसके बाद मैंने ले लिया x इज इक्वल्स टू 10. x इज इक्वल्स टू 10. तो ये क्या हो गया? मैंने जब 10 को दे दिया, अब इसमें क्या हुआ? x इक्वल्स टू 10. अब मैं प्रिंट करा के देख लूँ कि क्या होता है. तो मैंने जैसे ही प्रिंट कराया उसमें आ गया हमारे माई क्लास. और अब हम देखते हैं, सेव कर दिया हमने. इंडेंटेशन प्रॉब्लम आया. सो सी कि यहाँ पे क्या आया. सो दिस इज द आउटपुट. क्योंकि अभी तक हमने पूरा बनाया नहीं है. क्लास बनाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर हम उसको प्रिंट करेंगे, तब जाके हमारा कहीं आएगा. अब हम सीखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे. हमने अभी क्या किया? क्लास बना दिया और प्रिंट करके माई क्लास को प्रिंट करवा दिया. तो हमने देखा कि हमारा क्या आउटपुट आया. अब हम क्या करेंगे? अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ मैं. अब मैं यहाँ से हटा दूँ क्योंकि अभी तो एक हमें कुछ आउटपुट ही नहीं मिल पाया ढंग से. तो अब हम क्या करेंगे? मैंने किया क्रिएट ऑब्जेक्ट. अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ? क्रिएट ऑब्जेक्ट करूँगी. क्रिएट ऑब्जेक्ट and then p1 my class and then this print. अब मैं क्या करूँगी? with the help of dot operator मैंने जो प्रॉपर्टी है x is equals to 10 और
जो मैंने ऑब्जेक्ट किया है, ऑब्जेक्ट है, उसको एक्सेस कर लूँगी। तो मैंने क्या कहा, p1.x, अब प्रिंट कर देगा, क्योंकि क्लास का हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने क्या किया, हमने उसके अंदर का जो वेरिएबल है जिसमें एक्स वैल्यू है वो हमने फैच कर ली। अब हम रन कर लेते हैं, तो आउटपुट आ गया 10। अगर मैं यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग देती, अगर मैंने कोई भी स्ट्रिंग दी तो उसमें क्या होगा, जैसे मैंने x इज इक्वल्स टू लिख दिया हाय पाइथन, राइट, और फिर उसके बाद मैंने रन कर दिया। सो विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट what I have done here, I am taking the value which is in the x, क्योंकि मैंने क्या किया, डॉट ऑपरेटर यूज कर लिया और मैंने उस वैल्यू को एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पर अगर अब मैं यहाँ पे एक वेरिएशन कर दूँ, मैंने माई क्लास कर लिया, या फिर मैं क्या करूँ कि मैं x इज इक्वल्स टू रन टाइम पे लेती हूँ यूजर से। उसके लिए मैं क्या करूँगी, इंट फंक्शन यूज करूँगी, int input enter a number, right? After that again एक और ले लूँ और यहाँ पे मैं दे देती हूँ while, और ये हो गया मेरा another number। अब इसके बाद और यहाँ पे मैंने z equals to x plus y। अब मैं कैसे एक्सेस करूँगी, मैंने p1 एक ऑब्जेक्ट बना लिया, p1 से x को एक्सेस कर लिया, प्रिंट करके मैं क्या करूँगी, एक और एक्सेस कर लेती हूँ वैल्यू, p1 डॉट y कर लेते हैं, फिर p1 डॉट z कर लेते हैं। लेट्स सी व्हाट द आउटपुट इज, एंटर अ नंबर 5, आंसर आ गया, आंसर इज 10। तो ये तो हमने देखा कि हमने पहले एक माई क्लास बनाई, माई क्लास में मैंने क्या किया, मैंने वैल्यू ली रन टाइम पे यूजर से, उसको x वेरिएबल में स्टोर कराया, फिर y में एक वैल्यू ली, उसको प्रिंट करवा दिया, प्रिंट क्या मतलब यूजर से लिया, फिर प्रिंट करवाया, फिर मैंने z में x प्लस वाई स्टोर करवा लिया। आफ्टर दैट अब अभी मैंने p1 किया, हो सकता है मैं यहाँ p2 कर दूँ। अगर मैं यहाँ p2 करती हूँ तो क्या एरर आएगी, क्योंकि अब तो मैच ही नहीं हो रहा, तो 5 एरर आ गई, नेम एरर आ गई, क्योंकि p1 तो कहीं है ही नहीं। और हम p1 कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे हमने ऑब्जेक्ट दे दिया जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं कर पाए, क्योंकि p2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, p2। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम्स में ये एरर फाइंड करने के लिए दिया जाता है कि अगर वहाँ पर p1 है और यहाँ पर अगर p2 है तो क्या होगा, नेम एरर आ जाएगी, क्योंकि वो क्या बताएगा कि भैया आपने तो p2 बताया ही नहीं है, आपने कहीं डिफाइन ही नहीं किया है p2। अगर मैं p2 ऑब्जेक्ट बनाया है तो मुझे p2 ही से एक्सेस करना है। डॉट ऑपरेटर का यूज करके मैंने क्या करा, मैंने उन सारी वैल्यूज को एक्सेस कर लिया है जो मैंने क्लास में वेरिएबल में स्टोर कराई हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द वेरिएबल मैंने सारी वैल्यूज को फैच कर लिया है। ऐसे हम कुछ भी प्रोग्राम अच्छे से बना सकते हैं, इसमें हम फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इनइट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो इनइट फंक्शन का यूज हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। So thank you, please stay safe and don't forget to subscribe the channel and also press the bell icon for the latest updates. Thank you.